हेलो फ्रेंड्स, सलाम। आज कनाडा जाने का एक मौका मिला है। मेरे बेटे खुरम ने वहाँ विंडसर एयरपोर्ट से गाड़ी पिक करनी थी, तो मैंने कहा चलो हम भी चले जाते हैं, हमें तो एक मौका चाहिए छोटे मोटे ब्लॉग बनाने का। तो मैं भी तैयार हो गया, निकल लिए। और ये जो है विंडसर हमसे कोई 45-50 मिनट्स की ड्राइव पे है और चल रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मिशिगन का कैपिटल डिट्रॉयट जो है वो हमसे 20-25 मिनट के फासले पे है, और यहीं से एक टनल भी जाता है जिसका नाम है डिट्रॉयट विंडसर टनल, और यहाँ से एक ब्रिज भी जाती है जिसका नाम है एम्बेसडर ब्रिज। ये हमारी खूबसूरत सी डिट्रॉयट सिटी है, और यहाँ से गुजरते हुए हम टनल की तरफ जा रहे हैं। अभी ये देखें आपको सामने कनाडा के साइन आने शुरू, ये ऊपर जो है कनाडा का झंडा बना हुआ है, और हम टनल की तरफ टर्न दे रहे हैं। और अभी जो है सबसे पहले टॉल आएगा, ये नहीं वो जो चुंगी वगैरह होती है, वहाँ पेमेंट करने के बाद हम टनल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये टॉल टैक्स है जिसे पाकिस्तान में टूल टैक्स बोलते हैं। हम अब दाखिल हो गए हैं टनल में, और ये टनल जो है डिट्रॉयट विंडसर टनल कहलाता है, और इसके ऊपर जो है दरिया जा रहा है जिसका नाम है डिट्रॉयट रिवर, और ये निकलता है एक झील है लेक सेंट क्लेयर से निकल के, और एक दूसरी झील है और जिसका नाम है लेक एरी, तो उसमें जाके घिर जाता है। तो एक्चुअली ये है तो झीलें, लेकिन बस ये है कि इनका नाम जो है रिवर पड़ गया है, लेकिन एक झील से निकल के दूसरी झील में ये पानी चला जाता है। तो ये, लेकिन मज़े की बात ये है कि इस साइड पे इसी दरिया के जो है अमेरिका है, और उस साइड पे इसी दरिया के कनाडा है, तो अगले तैर के भी पहुंच जाएंगे। तो ये आ गए कनाडा बॉर्डर पे, तकरीबन 1-1.5 मील का जो है टनल है, इसके बाद कनाडा शुरू हो जाता है। हमारे पास नेक्सस कार्ड है, और ये हमारी लाइन खाली पड़ी है, वरना वो दूसरी लाइनों में काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं। तो नेक्सस का ये फ़ायदा है कि आपको बिल्कुल खाली लाइन मिलेगी, और ये जो है नेक्सस कार्ड जो है $50 अगर आप पे करें तो 5 साल के लिए बन जाता है, और इसमें बहुत आसानी होती है, आप आराम से गुजर जाते हैं। दाखिल हो रहे हैं कनाडा में, और अमेरिकन सिटीज़न या कनेडियन सिटीज़न के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर में दाखिल हो जाना। इमिग्रेशन में बस 1-2 मिनट, किसी पे अगर शक आ जाए उनको तो थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं, वरना ये है कि 2-4 मिनट में आप इधर से उधर और उधर से इधर आ जाते हैं। तो ये बड़ा इजी है कनाडा और अमेरिका आना जाना। ये पपाया लुइसियाना किचन है, और यहाँ पे फ्रेश बेक चिकन और फ्राइड चिकन, टेंडर्स, नगेट्स, बर्गर और फ्रेंच फ्राई वगैरह मिल जाते हैं आसानी से। और अक्सर हम लोग जब कभी बच्चों का दिल कर रहा होता है तो कहते हैं चलो पपाया पे चलते हैं, लेकिन ये अमेरिका में नहीं है और कनाडा में है और हलाल है। तो खुरम ले रहा है कुछ गरम गरम, इन्होंने कहा खा के फिर आगे चलते हैं। तो अभी निकलेंगे। ये हम जो अमेरिका से इनकी बिल्डिंग नज़र आती है उसका नाम है सीजर कसिनो।
तो अब इस वक्त हम चूंकि कनाडा साइड पे हैं तो उसके करीब से गुजरेंगे, और इधर से हमारा जो है डिट्रॉइट नज़र आ रहा है, और सामने ही जीएम टावर जो है यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो बस इतना सा फासला है, बीच में दरिया है। और अगर मेरे जो कालाबाग और मखाड और मियाँ वाली के इलाके के लोग हैं वो तो बहुत बड़े शाह तैराक हैं, अगर उनको यहाँ पे मौका मिले तो आधी रात को दरिया में छलांगे लगा के और दरिया पार कर जाएंगे। हम खुद करते थे वहाँ पे, जब रहते थे, छोटे थे, बच्चे थे, तो दरिया पार कर जाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ मैंने आउट साइड लिखा है, यानी कि हम अपने मुल्क से इस मुल्क में आए हुए हैं, दूसरी साइड पे हैं। तो वो सामने जीएम बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं और डिट्रॉइट रिवर नज़र आ रहा है। तो हम इस वक्त विंडसर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो खुरम ने वहाँ से गाड़ी पिक करनी है, तो वो उतर जाएंगे और फिर ये गाड़ी मैं वापस लेके आ जाऊंगा। तो ये ऑलमोस्ट 1 आवर ड्राइव है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और मैं अक्सर, हम तो वो टोरंटो चले जाते हैं यहाँ से, तो वो तकरीबन 3.5-4 घंटे की ड्राइव है। तो ये तो विंडसर तो जस्ट यू कैन से पीस ऑफ केक है, 1 घंटा इज नथिंग। तो अब विंडसर एयरपोर्ट आने वाला है। तो ये YQG जो है ये विंडसर कनाडा एयरपोर्ट का कोड है। तो यहाँ पे इन लोगों को मैंने ड्रॉप करके और फिर मैं निकल रहा हूँ वापस डिट्रॉइट और अपने घर की तरफ आ रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ से निकला हूँ विंडसर एयरपोर्ट से। डिट्रॉइट विंडसर टनल क्रॉस करने के बाद अब मैं USA इमिग्रेशन पे पहुँच चुका हूँ और दाखिल हो रहा हूँ अमेरिका में। और GM towers are on my head। नेक्सस कार्ड दिखाने पर, बल्कि कैमरे लगे हुए हैं, वो वहीं पे रीड कर लेते हैं। और जैसे ही विंडो पे पहुंचा तो उसने मुझसे एक सवाल भी नहीं किया, और बस कार्ड देखा और मुझे कहा गो। तो उनके पास पहले ही हमारा सारा कच्चा चट्टा मौजूद होता है। उसको पता था कि ये अभी कोई घंटा 2 पहले ये निकले हैं, कनाडा गए और अब वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो पूरा उनके पास रिकॉर्ड होता है। तो वो यंग लड़का था, तो वो खाली मेरा कार्ड देखा और मेरी शक्ल देखी और मुझे कहा यू कैन गो। अब चूंकि मैं अमेरिकन साइड पे आ गया हूँ तो मैं अमेरिकन बीच की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ से आपको दिखाता हूँ। वो सामने जो है सीजर कैसीनो नज़र आ रहा है जहाँ से मैं अभी आया हूँ। तो यहाँ से वो कनाडा की सारी बिल्डिंगें और पूरा विंडसर शहर नज़र आता है, और वहाँ से ये हमारा जो है डिट्रॉइट की ये बिल्डिंगें जो है, ये हमारी GM टावर्स वगैरह बहुत ही क्लियर नज़र आ रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल आमने सामने है। इस साइड पे अमेरिका है और उस साइड पे कनाडा है। तो यहाँ आना जाना लगा रहता है। वैसे तो लंबी लंबी लाइनें होती हैं, लेकिन अगर नेक्सस पास हो तो आप विद इन 5 मिनट्स निकल जाते हैं। ये गाना कनेडियन क्रेज पे बनाया गया है।
कनाडा अमेरिका आओ भाई, किसने मना किया है, लेकिन लीगल तरीके से आओ और कोई डिग्री वगैरह लेके आओ, वरना तो ख्वारी है।